अरे जा जा, तेरी जैसी बहुत देखी है। 4 दिन में यदि रोती हुई वापस नहीं आई तो मेरा नाम भी ममता नहीं। अरे 20 साल का तजुर्बा है मुझे। हाँ देख लेना, अब तो मेरी जूती भी इस घर में लौट कर नहीं आने वाली। हाँ? और इस तरह से सुधा घर छोड़कर चली जाती है। और इसी तरह एक दिन ममता की सास सुधा ममता के पास फोन करती है, जो कि दिल्ली में रहती थी। कहिए माँ जी, आज आपको मेरी याद कैसे आई? तू रोज बड़ाई मारती थी ना कि तुम दोनों सास बहुओं की खूब जमती है। मैं वही देखने के लिए आ रही हूँ। यदि तुम्हारी बात सच्ची निकली तो मैं अपना दिल्ली वाला घर तुम्हारे नाम कर दूंगी, और यदि मैंने कुछ और ही देखा तो मेरे दिए हुए जिस मकान में तुम रह रही हो ना, वह भी तुमसे छीन लूंगी। अपनी सास की बात सुनकर ममता की सास अटक जाती है। हे भोलेनाथ, अब क्या होगा? मेरी बहू तो मुझसे झगड़कर अपने मायके चली गई। माँ जी तो मुझे अब मार ही डालेंगी। सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं। तभी ममता को एक उपाय सूझता है। मैं एक ऐसी लड़की को जानती हूँ जो कि नाटक में काम करती है और उसका नाम चांदनी है। क्यों ना कुछ दिनों के लिए हम उससे अपनी बहू की एक्टिंग करवा लें? हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। माँ कौन सी ज्यादा दिन तक यहाँ रुकने वाली है? ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता रुकेगी और किसी को कुछ पता भी नहीं लगेगा। दिल्ली वाला घर भी हमारे नाम हो जाएगा। सारा परिवार इस बात पर सहमत हो जाता है। देखिए आंटी जी, मैं आपकी बहू की एक्टिंग करने के लिए दिन के पूरे 2000 रुपए लूंगी। मैं ना प्रोफेशनल एक्टर्स हूँ। अरे मर गए रे, 2000? चलो किसी और से बात करते हैं। अरे जरा रुकिए, क्या कर रहे हैं? इसकी एक्टिंग देखी है मैंने, ये बहू का रोल बहुत ही अच्छे से निभाएगी। मुझे तो सिर्फ चांदनी पर भरोसा है। अरे थोड़े दिन की ही तो बात है, यदि इसके ऊपर मुझे 25-30 हजार रुपए खर्च करने भी पड़े तो मैं करूँगी। 25-30 हजार रुपए इसके ऊपर खर्च कर भी दिए तो क्या, कौन सी बड़ी बात है? बस दिल्ली वाला घर एक बार हमारे नाम हो जाए, फिर तो हम ही हम हैं। तो फिर क्या फैसला लिया आप लोगों ने? हमें मंजूर है चांदनी। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे माँ जी, आप अचानक कैसे आए? मौत, आंधी और इंदिरा देवी अचानक ही आते हैं, समझी? चल रास्ता छोड़, मुझे अंदर आने दे। मेरी बहू कहाँ है? बुला उसे। जी अभी बुलाती हूँ। सीता बेटी जरा यहाँ आना। चांदनी अपने सास के बुलाने पर सबके सामने आती है और फिर चांदनी ममता की सास के पांव छूती है। संस्कार तो अच्छे हैं, दिखने में भी सुंदर है, लेकिन घर के काम वाम ठीक से करती है कि नहीं? अरे क्या बात कर रही हो माँ जी, ये बहू तो नंबर 1 है, हर एक काम में एक्सपर्ट है। ये सब तो मेरी सासू माँ का बड़प्पन है, ये तो मेरे लिए मेरी सगी माँ से भी बढ़कर है। अच्छा ठीक है। अरे माँ जी, हम दोनों तो इस घर में माँ बेटी की तरह रहते हैं। अच्छा, वो तो मैं खुद देखकर तय कर लूंगी। तू ज्यादा चापलूसी मत कर, अब जा चलकर मुझे अपना कमरा दिखा। जी चलिए दिखाती हूँ मैं। चांदनी और ममता दोनों खूब मिलजुल कर रहने का दिखावा करती हैं। सीता बहू, तेरे संस्कार तो मैंने देख लिए, अब जरा तेरे हाथों की कला भी दिखा दे। अब खाने में कुछ ऐसा बना कि खाकर मजा ही आ जाए। चांदनी ममता को इशारा कर कर बुलाती है। ये क्या आंटी जी, खाना बनाने की तो बात ही नहीं हुई थी। इसके मैं 1000 रुपए अलग से लूंगी, मंजूर हो तो बोलिए, वरना मैं चली। अच्छा, तो अब बहती गंगा में तू भी हाथ धोना चाहती है? अब तो तू मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही है। गलत बात है ये तो। कौन किसका फायदा उठा रहा है ये तो मैं देख ही रही हूँ। अरे नहीं रुक जा, मुझे मंजूर है। तू जल्दी से खाना बनाना शुरू कर। अभी लीजिए। वाह वाह,
तू तो सच में सीता है बहू, तेरे हाथों में तो जादू है। इतना स्वादिष्ट खाना क्या बात है। अब क्या ही कहूँ बहू, तेरी जैसी बहू पाकर तो ममता की लॉटरी ही लग गई है। अरे बेवकूफ बुढ़िया, लॉटरी तो मेरी अब लगने वाली है। ममता, तूने साबित कर दिया, वास्तव में तुम दोनों सास बहुओं की जोड़ी नंबर 1 है। इसलिए मैं अपना ये खानदानी हार तुम्हारी बहू को देना चाहती हूँ। तभी वहाँ ममता की असली बहू सुधा आ जाती है। ठहरिए माँ जी, ये सब मिलकर आपको धोखा दे रहे हैं। इस घर की असली बहू मैं हूँ और ये लड़की तो ड्रामेबाज है, नौटंकी में काम करती है ये लड़की तो। सुधा को सामने देख ममता की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे मर गई रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई। ममता, मैं जानती थी तू कभी नहीं सुधरने वाली। माँ जी वो दरअसल, अरे तू मुझे बेवकूफ बनाने चली थी। दिल्ली का मकान तो बहुत दूर की बात है, अब तो मैं तुझे इस मकान में भी नहीं रहने दूंगी है। अरे नहीं नहीं, ठहरिए माँ जी, मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, अब मेरा वकील आकर तुझसे बात करेगा। अरे मैं ये कैसी बेवकूफी कर बैठी। अरे मरवा दिया भाग्यवान तुमने।